बुद्ध की शिक्षाएं और बौद्ध धर्म के सिद्धांत। वास्तव में बुद्ध के उपदेश के जो सार थे वही बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। बुद्ध का धर्म अत्यंत ही व्यवहारिक था, मानव के चरमोत्कर्ष का साधन था। बुद्ध की दृष्टि में धर्म ही मानव जीवन में श्रेष्ठ है, वह इसी जीवन में निर्वाण दिलाता है। बौद्ध धर्म सुबोध सुगम होते हुए जनवादी था और उसके द्वारा सभी के लिए खुले थे। जो बौद्ध धर्म के द्वार सभी के लिए खुले थे। यह धर्म नितांत बुद्धिवादी था, जो किसी प्रकार के यांत्रिक कर्मकांड, सूक्ष्म दार्शनिकता आदि पर आधारित न था। बौद्ध धर्म एवं दर्शन के विविध सिद्धांतों को समझने के लिए उसे दो भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे कि नैतिक सिद्धांत और दार्शनिक सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत: गौतम बुद्ध के उपदेशों से उनके धर्म के नैतिक स्वरूप का ज्ञान होता है। बुद्ध के विचार निर्वाण परक हैं। बौद्ध धर्म का निर्वाण मार्गी नैतिक स्वरूप जो है वह इस तरह से है: चार आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का मूल उसके चार आर्य सत्य है। बुद्ध ने ऋषि पतन में सर्वप्रथम इन्हीं सत्यों को उद्घाटित किया और उद्घाटित करके धर्म चक्र प्रवर्तित किया था, अर्थात पहली बार जो उपदेश दिया था। ये चार आर्य सत्य इस प्रकार हैं, जैसे दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। पहला आर्य सत्य है दुख, अर्थात बुद्ध ने संसार में दुख ही दुख देखा। बुद्ध के शब्दों में जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, प्रिय वियोग भी दुख है, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति भी दुख है। संसार के समस्त प्राणी दुखों से दुखी है, अर्थात संसार में दुख ही दुख है। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय। यह चतुर्दिक दुख क्यों है, इसका कारण क्या है? बुद्ध ने सारे दुख का मूल कारण समुदाय अर्थात तृष्णा या भूख को माना है। जो प्यास है या जो लालसा है उसे माना है। उनके शब्दों में तृष्णा का पुनर्भव को करने वाली आसक्ति और रोग के साथ चलने वाली और यत्र तत्र रमण करने वाली है। यह है काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। यह तृष्णा कैसे उत्पन्न होती है? बुद्ध का कथन है कि रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श व मानसिक वितर्क एवं विचारों से मनुष्य जब आसक्ति करता है तो तृष्णा का जन्म होता है। इसी तृष्णा से अहंकार, द्वेष आदि दुख उत्पन्न होते हैं। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, अर्थात दुख का निरोध कैसे किया जा सकता है। जब दुख का कारण तृष्णा है तो उसके मूल छेदन से ही दुख निरोध संभव है। बुद्ध का कथन है कि दुख निरोध आर्य सत्य जो इस तृष्णा का ही अशेष है। विराम, निरोध, त्याग, प्रति निस्सर्ग और छोड़ना है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का निरोध, छुटकारा ही दुख का निरोध है। तृष्णा के नाश से जन्म, मरण व संबंधित दुखों का अंत होता है। संपूर्ण तृष्णाशयी एवं दुख रहित अवस्था नाम ही निर्वाण है, अर्थात मोक्ष है। चौथा आर्य सत्य है, चौथा और अंतिम, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख के निरोध का मार्ग। दुख है तो उसका निरोध कैसे हो सकता है, उस कैसे का जो मार्ग है वो है। बुद्ध ने अंतिम आर्य सत्य के रूप में दुख निरोध का मार्ग बतलाया है। इस मार्ग के 8 अंग हैं, अतः यह अष्टांगिक मार्ग कहलाता है, जो इस प्रकार है, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक पीयू, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को यदि हम देखें तो बौद्ध धर्म व्यवस्था में अष्टांगिक मार्गों को 3 स्कंदों यथा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, प्रज्ञा स्कंद में सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, शील स्कंद में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और समाधि स्कंद में रखा गया है। कायिक, वाचिक, मानसिक कर्मों के ठीक ठीक ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि कहा जाता है, जिससे कि 4 आर्य सत्यों का ठीक ठीक बोध होता है। राग प्रति हिंसा रहित संकल्प सम्यक संकल्प है। विनम्रता व मधुरता से युक्त वाणी सम्यक वाणी है। सत्कर्म सम्यक कर्मांत व विशुद्ध जीवन यापन की प्रणाली सम्यक आजीवन कहलाती है, आजीव कहलाती है, जो शील व प्रज्ञा स्कंदों के अंतर्गत आते हैं।
विशुद्ध एवं ज्ञान युक्त प्रयत्न, सम्यक व्यायाम, काया वेदना चित्त और मन के धर्मों को ठीक स्थितियों उनके मिलन, शीर्ण, विध्वंसी आदि होने से सदा स्मरण रखना सम्यक स्मृति व चित्त की एकाग्रता को सम्यक समाधि कहते हैं। मुख्य कुछ नैतिक सिद्धांत या उपदेश हैं, जैसे कि बुद्ध ने कहा था, भिक्षुओं, वे कौन से धर्म हैं जिन्हें स्वयं जानकर, स्वयं साक्षात्कार कर, पहचान कर मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, जिन्हें तुम अच्छी तरह सीख कर बढ़ना। वे हैं 4 स्मृति प्रस्थान, 4 सम्यक प्रस्थान, 4 रिद्धिपाद, 5 इंद्रियां, 5 बल, 7 बोध्यंग और 8 अष्टांगिक मार्ग। 4 स्मृति प्रधान है, काया में कायानुपश्यना, वेदना में वेदनानुपश्य, चित्त में चित्तनानुपश्य और कर्म में धर्मानुपश्य, धर्म में धर्मानुपश्य। 4 सम्यक प्रस्थान है, दोषपूर्ण संस्कार को उत्पन्न न होने देना, यदि उत्पन्न हो गया हो तो उसका विनाश करना, उचित संस्कारों को उत्पन्न करना और उचित संस्कारों में वृद्धि करना। 5 इंद्रियां हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि व प्रज्ञा, जिनमें से स्वयं का आध्यात्मिक विकास करना। 5 बल है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि व प्रज्ञा, जिनसे आध्यात्मिक बल का विकास होता है। 7 बोध्यंग है, स्मृति, धर्म, विनय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रब्धि, समाधि, उपेक्षा, जिनसे ज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, उन्हें यदि हम देखें कि वह निर्माण में किस तरह सहायक हैं। बौद्ध धर्म के ये 33 मूल नैतिक उपदेश हैं। बुद्ध ने नैतिक उपदेशों में शील पर बड़ा बल दिया है। इस संदर्भ में नैतिक आचरण के लिए निम्न 10 शील बताए हैं, जैसे कि अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य त्याग, सुगंध मालादि त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया पर बैठना या उसका त्याग, कामिनी कंचन त्याग। इनमें से प्रथम 5 जो है वह गृहस्थ, उपासक, बौद्धों एवं सभी 10 जो है वह बौद्ध भिक्षुओं के लिए थे। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को यदि हम देखें तो बुद्ध के उपदेशों, वार्ताओं से जो बाद में व्याख्यात भी हुआ, बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। अनित्य, दुख, अनात्म बौद्ध धर्म के दार्शनिक प्रतीक है। इनमें बौद्धों का प्रायः सारा दर्शन आ जाता है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत जो हैं वह इस तरह से हैं, जैसे कि पहला एक सिद्धांत है क्षणिकवाद। अनित्य बुद्ध के क्षणिकवाद का घोतक है। इनमें तत्वों को बुद्ध ने 3 वर्गों स्कंद, आयतन, धातु में विभक्त किया है। स्कंद के 5 उपविभाग रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान है। रूप में पृथ्वी के 4 महाभूत सम्मिलित है। सुख दुख की अनुभूति वेदना, चेतना और अभिमान संज्ञा, मन पर चढ़ी छाप संस्कार और चेतना, मन एवं मनन को विज्ञान कहते हैं। इन सभी को बुद्ध ने नश्वर कहा है। आयतन के 12 रूप, 6 इंद्रिय, चक्षु, श्रोत, प्राण, जिह्वा, काया व मन, और 6 विषय जैसे रूप, शब्द, गंध, रस, द्रव्य और धर्म है। धातु के 18 रूप, 6 इंद्रिय, 6 विषय व 6 विज्ञान है। ये सभी अनित्य एवं क्षणिक है। बुद्ध के विचारों में संसार के सभी पदार्थ क्षणिक व परिवर्तनशील है। केवल प्रवाह रूप में वे स्थायी दिखाई भर देते हैं। क्षणिकवाद का यदि हम विवरण संक्षेप में देखें तो क्षणिक का अर्थ होता है कुछ देर या अल्प समय, अर्थात कुछ देर के लिए होने वाला कार्य। क्षणिकवाद का मेन पर्याय यह है कि प्रकृति परिवर्तनशील है और हमेशा इसमें परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन इतना तेज होता है और इतना सूक्ष्म होता है कि उसे सामान्य मनुष्य ना तो देख सकता है और ना ही पहचान सकता है। अर्थात यह क्षणभंगुर है, यह क्षणिक है। इसे ही बुद्ध ने क्षणिकवाद कहा है। यह बौद्ध धर्म का क्षणिकवाद है। दूसरा है दुखवाद। दुख बौद्ध धर्म का मूल है, जिनमें दुख और दुख निरोध धर्म के 2 पाद हैं। बुद्ध ने कहा है कि भिक्षुओं को 2 ही वस्तुएं मैं सिखाता हूँ,
दुख और दुख से विमुक्त होना बौद्ध धर्म का साध्य है और विमुक्ति का मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग उसका साधन है। इस प्रकार बुद्ध ने न केवल दुख का पता लगाया अपितु उसे दूर करने का उपाय भी बताया। अतः उनका जो दृष्टिकोण है वह यथार्थवादी था। अगला सिद्धांत है अनात्मवाद अर्थात आत्मा की मान्यता में विश्वास न रखना। बुद्ध आत्मा के विषय में मौन थे। भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा जैसी स्थायी वस्तु में उनका विश्वास न था। बुद्ध के अनुसार मानव का शरीर कई संस्कारों का जोड़ है। जैसे कि गाड़ी कई पुर्जों के जोड़ से बनती है, वैसे मनुष्य भी कई तत्वों के जोड़ से बनता है। जब गाड़ी के पुर्जे अलग अलग कर देने पर उसके अंदर कोई स्थायी तत्व नहीं मिलता, तो उसी तरह शरीर के तत्वों के अलग अलग होने पर आत्मा नामक कोई स्थायी तत्व नहीं मिलता। जहाँ वे अनात्मवाद का उल्लेख करते थे वहाँ उनका अर्थ था कि संपूर्ण अद्भुत जगत में आत्मा नहीं है, क्योंकि जगत नश्वर है। अतः बुद्ध अनात्मवादी थे। अगला सिद्धांत है अनिश्वरवाद अर्थात ईश्वर की मान्यता में विश्वास न रखना। बुद्ध ईश्वर के विषय में मौन थे। वे ईश्वर को सृष्टि के कर्ता के रूप में नहीं मानते थे। उनका कथन था कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए किसी व कर्ता की आवश्यकता नहीं, यह तो कार्य कारण श्रृंखला से चलता रहा है। एक स्थल पर उन्होंने कहा भी था कि आदि मानव को ही परवर्ती मानव ने भ्रमवश ईश्वर मान लिया। अतः बुद्ध अनिश्वरवादी थे। पुनर्जन्म की मान्यता की बात करें हम, जिसे हम पुनर्जन्मवाद भी कहते हैं, यह भी एक सिद्धांत है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म मानव के कर्म फल में विश्वास करता है। उसके अनुसार मनुष्य अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल से पुनर्जन्म पाता है। बौद्ध विचारानुसार पुनर्जन्म आत्मा का नहीं अनित्य अहंकार का होता है। मृत्यु के समय जिसका अंत होता है वह तो एक अन्य नाम रूप होता है, और जो जन्म ग्रहण करता है वह एक अन्य परंतु द्वितीय नाम रूप अर्थात प्रथम नाम रूप में से ही निकलता है। जब मनुष्य के तृष्णा का संपूर्ण क्षय से उसका अहंकार नष्ट हो जाता है तो उसको निर्वाण प्राप्त होता है। निर्वाण अर्थात मोक्ष। अगला सिद्धांत है कर्मवाद। बौद्ध धर्म कर्म प्रधान धर्म है। बुद्ध ने कर्म के आधार पर ही चतुर्वर्णा शुद्धि का प्रतिपादन किया था। उनका कथन था कि जो भी मनुष्य चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, वर्ण अर्थात चार जो वर्ण है उनमें से सम्यक कर्म करेगा वह मोक्ष का अधिकारी होगा। अर्थात यहाँ पर समानता का पाठ पढ़ाया या समानता की भावना बताई गई है। बुद्ध के विचार में प्राणी कर्मस्व, कर्मदायक, कर्मयोनि, कर्म बंधु और कर्म प्रतिशरण है। कर्म ही प्राणियों को हीनता और उत्तमता में विभक्त करता है। अगला सिद्धांत है अभौतिकवाद। अनात्मवादी होते हुए भी बुद्ध भौतिकवादी नहीं थे। उनका कथन था कि वही जीव है, वही शरीर है, दोनों एक है। ऐसा मत होने पर ब्रह्मचर्य वास नहीं हो सकता। जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है, ऐसा मत होने पर भी ब्रह्मचर्य वास नहीं हो सकता। अतः बुद्ध के मत में भौतिकवाद ब्रह्मचर्य और समाधि का विरोधी है। अगला है कारणवाद। बौद्ध धर्म कारणवादी धर्म है, तो उसे अहेतुवादियों, नियतिवादियों और निराशावादियों से पृथक कर देता है। बुद्ध ने कहा था, आनंद, क्या जरा मरण सकारण है? यदि यह पूछा जाए तो कहना चाहिए कि किस कारण जरा मरण है। यदि यह पूछा जाए तो कहना चाहिए जन्म के कारण जरा मरण है। अतः बौद्ध मत के अनुसार संसार में जो धर्म है वह हेतु अर्थात कारण से उत्पन्न होता है, और हेतु का निरोध अष्टांगिक मार्ग से संभव है। अगला है मज्जिल परिपदा। अत्यधिक शारीरिक सुख व अत्यधिक शारीरिक दुख दोनों ही अतियाँ प्रवर्जित है। बुद्ध का कथन है कि एक तो यह काम सुख में लिप्त होना जो हीन है, ग्राम्य है, पृथक जना के योग्य है, अनार्य और अनर्थ से संयुक्त है, और दूसरा यह जो अपने को कष्ट देता है वह भी दुख है, अनार्य और अनर्थ से भरा हुआ है। इन दोनों अतियों के बीच के मार्ग मध्यम मार्ग को गौतम बुद्ध ने उपयुक्त बताया है। मध्यम मार्ग में 12 मार्ग अलग अलग बताए गए हैं। अगला है निर्वाण, अंतिम।
बौद्ध धर्म का चरम लक्ष्य है निर्वाण अर्थात मोक्ष। जो उपरोक्त जो हमने सिद्धियां देखी या सिद्धांत देखे हैं उनके अनुगमन पर प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जीवन से संभव है। निर्वाण का अर्थ है दीपक की तरह बुझ जाना। वासना व अंधकार के नष्ट होने पर निर्वाण प्राप्त होता है। इसी का दूसरा नाम विमुक्ति व अमृत है। यही बौद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांत और दार्शनिक सिद्धांत है। धन्यवाद।